कि आईसीसी के जो चेयरमैन है वो है जय शाह, और जय शाह से ये डायरेक्ट लड़ नहीं सकते। तो इन्होंने क्या किया कि आईसीसी के जो मैच रेफरी है उनको आड़े हाथों ले लिया। अब दरअसल आपको ये भी बता दें कि जो ये एशिया कप है वो एसीसी के अंडर होता है, इसमें आईसीसी का कोई नियम होता नहीं है और आईसीसी यहाँ से दूर ही होता है, सिर्फ इसके जो रूल्स होते हैं वही लागू होते हैं। अब बात करते हैं कि इन्होंने भारत से डायरेक्ट ना लड़ने की वजह से और डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से मैच रेफरी को बीच में लिया है, और मैच रेफरी को बीच में ला करके डायरेक्ट भारत के साथ लड़ना चाहते थे, क्योंकि अब बातों से ये लड़ नहीं सकते। साथ में मैदान पर जो 22 गज की पिच है वहां पर तो इनका कोई मुकाबला है ही नहीं है। तो इसलिए इन्होंने मैच रेफरी जो उस मैच के थे उनको निशाना बना करके डायरेक्ट भारत के साथ लड़ना चाहा और कहा कि भारत ने जो ये किया है, नो हैंडशेक की पॉलिसी अपनाई है, उसमें इनका रोल है और इनकी वजह से दोनों कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाए। लेकिन ये कितना बड़ा झूठ है ये आपको आज सामने लाते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, इन्होंने कहा कि टॉस के टाइम पर एंडी बाइक्रॉफ्ट ने सलमान आगा से कहा कि हमने हाथ नहीं मिलाने, दोनों कप्तानों ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाने हैं। ठीक है, चलो समझ आ गया। अगर ऐसा एंडी बाइक्रॉफ्ट ने कहा होता तो फिर जहां मैच खत्म होता है, सूर्य कुमार यादव ग्राउंड से बाहर जा रहे होते तो वहां पर आप ग्राउंड के अंदर खड़े होकर के क्यों राह देख रहे थे भारतीय कप्तान और बाकी जो खिलाड़ी है उनके? अगर आपको पहले से कह दिया है और आपको पहले से पता चल गया है कि भाई साहब हमको हाथ नहीं मिलाने हैं, तो उसी टाइम पर आप बोल देते कि भाई साहब मैच रेफरी हमको ऐसा कह रहे हैं, हम मैच नहीं खेलेंगे या फिर हम मैच को रद्द कर रहे हैं। जब ये हो गया, चूंकि ये इनको पता ही नहीं था कि ये ऐसा कुछ होने वाला है, मैच रेफरी को भी नहीं पता था, लेकिन इनके साथ जो ये घटना हुई वो अचानक से हुई, इसको ये रिएक्ट कर नहीं पाए और उस टाइम जब मैच खत्म हो गया उसके बाद भी वो कुछ कर नहीं पाए। तो फिर अब आने वाले टाइम में जब जनता का इनके खिलाफ आक्रोश बढ़ा, जो पाकिस्तान की आवाम है इनकी, उनका आक्रोश बढ़ा, भाई कुछ ना कुछ तो करो। अब कुछ ना कुछ करने के लिए इन्होंने क्या किया, मैच रेफरी को पकड़ा, मैच रेफरी को बीच में लिया है डायरेक्ट भारत पर अटैक करने के लिए। मैच रेफरी आईसीसी है और आईसीसी पर किसका कब्जा है ये हम सबको मालूम है कि बीसीसीआई की इन पर जबरदस्त पकड़ है, ये सबको मालूम है, जग जाहिर है। तो अब बीसीसीआई पर डायरेक्ट अटैक करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, मैच रेफरी को पकड़ लिया और मैच रेफरी आईसीसी, और आईसीसी में जय शाह बैठे हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया कि आईसीसी को डायरेक्ट अटैक करने के लिए मैच रेफरी को मोहरा बनाया और कहा कि इसकी वजह जो है वो ये मैच रेफरी, और मैच रेफरी को हटाओगे तभी हम अगला मैच खेलेंगे। फिर आईसीसी के पास गया, आईसीसी ने इनको गदा समझ करके लात मार के वहां से भगा दिया और कहा तुमको खेलना है तो खेलो, नहीं खेलना है तो घर पे चले जाओ, मैच रेफरी नहीं हटेगा। लेकिन कल तो इन्होंने हद ही पार कर दी, जब यूएई के सामने इनका मैच था और 1 घंटा देर ये मैदान के अंदर आए और फिर ये मैच खेलने के लिए स्टार्ट हुए। अगर ये कल का मैच नहीं खेलते तो इनको लाखों करोड़ों का नुकसान तो होने वाला था, शायद एशिया कप से भी ये बाहर हो जाते। लेकिन फिर इनको अकल ठिकाने आई और दिमाग इनका ठंडा हुआ, फिर वापस ये मैच खेलने के लिए आए। ठीक है वहां तक तो, लेकिन यूएई के खिलाड़ियों को इन्होंने जिस तरह से परेशान किया है, जिस तरह से ये शिकायत करने पहुंचे थे मैच रेफरी के पास कि भाई साहब हमारे साथ गलत हुआ है, मैच रेफरी वजह है, दोनों खिलाड़ियों को इन्होंने ना बोला था और दोनों टीमों ने हाथ नहीं मिलाए। तो क्या अब जो परेशानी अब कल यूएई के खिलाड़ियों को हुई है, तो यूएई के खिलाड़ी भी इनके खिलाफ जा सकते हैं आईसीसी के पास और कह सकते हैं कि भाई आईसीसी, हमारे को परेशानी हुई है इन लोगों की वजह से, भारत ने हाथ नहीं मिलाया पाकिस्तान से, लेकिन भारत के हाथ ना मिलाने से पाकिस्तान इतना नाराज हुआ कि हमारे साथ 1 घंटा मैच देरी से खेलने आया और हम 1 घंटे तक इंतजार करते रहे। तो क्या इसकी वजह से हम आईसीसी के पास जाए और आईसीसी इनको बैन करे? देखिए, घटनाक्रम कुछ इसी प्रकार से है कि पाकिस्तान चारों तरफ से अब गिर गया है और इनका जो झूठ है ना वो चल ही नहीं पा रहा है, और आने वाले टाइम में इनकी क्या हालत होने वाली है वो अब सबको पता है।